जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ में किसानों की सुविधाओं के लिए एकीकृत किसान पोर्टल तैयार किया जा रहा है। बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के परिपालन में राज्य के किसानों की सुविधाओं के लिए एकीकृत किसान पोर्टल यानी कि UFP तैयार किया जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों सहित राजीव गांधी किसान न्याय योजना एवं मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए किसान पंजीयन करा सकेंगे। निकट भविष्य में कृषकों से संबंधित अन्य योजनाओं को भी इसी पोर्टल में समाहित करने का प्लान है। इधर कृषि वन उद्यानिकी बीज विकास निगम एवं NIC के अधिकारी इस पोर्टल को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। एकीकृत किसान पोर्टल राजस्व विभाग के भुइया पोर्टल के माध्यम से लिंक रहेगा ताकि भूमि स्वामी किसान के द्वारा धारित भूमि का खसरा और रकबे का मिलान हो सके। एकीकृत किसान पोर्टल के प्रारंभिक स्वरूप के संबंध में चर्चा एवं सुझाव को लेकर के सर्किट हाउस के कॉन्क्लेव हॉल में कृषि विभाग की ओर से प्रशिक्षण सह कार्यशाला का भी आयोजन बीते दिन संपन्न हुआ है। वन नेशन वन कार्ड के लिए यहाँ पर एक बड़ा घोटाला जो है सामने आया है। वन नेशन वन कार्ड के सामने आने के बाद से 35% राशन का यहाँ पर फर्जी वितरण किया जा रहा था। वन नेशन वन कार्ड सिस्टम आने के बाद से राशन दुकानों में हो रही गड़बड़ियाँ सामने आने लगी हैं। एक आकलन के मुताबिक जिले में राशन दुकानों से 35% राशन का फर्जी वितरण किया जा रहा था। खाद्य विभाग से मिले आंकड़े बताते हैं कि जून माह में जिले के राशन दुकानों में 100% वितरण दिखाया गया था। ऐसे में जुलाई माह में शहर की सिर्फ 2 ही दुकानों में राशन दुकानों में जो वितरण का आंकड़ा है 95% रहा। अहम बात यह है कि 130 में से 53 राशन दुकानों में 65% ही वितरण किया गया है। इस हिसाब से अनुमान लगाया गया है कि लगभग 35% जो यहाँ पर राशन का वितरण था वो यहाँ पर अब तक फर्जी तरीके से किया जा रहा था। जिन दुकानों में कम वितरण है अब वहाँ पर राशन की कटौतियाँ होने जा रही है। सितंबर में नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा उन राशन दुकानों के खाद्यान्न आवंटन में कटौती की जाएगी जिन्होंने जुलाई में कम वितरण से साफ किया है कि नए सिस्टम से राशन दुकानों में होने वाले फर्जी वितरण का भेद साफ हो गया है। मनमर्जी का किराया जो है ऑटो और साथ ही साथ बस वाले वसूल रहे हैं। 6 महीने के दौरान ईंधन के दाम 17% बढ़े। ऑटो व बस संचालकों ने अब तक अपना किराया 3 गुना बढ़ा दिया है। इन दिनों यदि आपको जो है किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है किसी अन्य साधनों की अपेक्षा, यानी कि आपको ऑटो बस या फिर किसी अन्य जो है टैक्सी के माध्यम से जाना पड़ता है, तो वर्तमान में यह किराया ऑटो टैक्सी व बस संचालक जो है अपनी मनमर्जी से तय कर रहे हैं। इसके लेकर के शासन व शासन स्तर पर कहीं किसी प्रकार की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जबकि इसे लेकर के यात्रियों द्वारा आपत्ति की जा रही है। तो कहा जा रहा है कि साहब देना तो पड़ेगा ही। जबकि शासन स्तर पर अंतिम बार किराए की दरें में वर्ष 2018 में वृद्धि तय की गई थी। इस निर्धारित दर के हिसाब से ही शुल्क जो है वसूला जाना है। खास बात यह है कि पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 6 महीने के दौरान 17% तक बढ़े हैं, लेकिन यात्री वाहनों का किराया 3 गुना तक बढ़ गया है। इसके चलते रोजाना ऑटो और बसों में सफर करने वाले यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में धान उठाव का सिस्टम जो है बदलने वाला है। पिछली बार तय सीमा पर खरीदी केंद्रों से धान जो है सरकार नहीं उठा पाई थी। अब जो है 72 घंटे की अनिवार्यता खत्म होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान खरीदी केंद्रों से धान के उठाव का सिस्टम बदलने वाला है। मंत्रिमंडलीय उपसमिति की पहली बैठक में कुछ ऐसी ही चर्चाएं की गई है। बैठक में तय हुआ है कि पिछली बार सरकार द्वारा तय किए गए समय पर धान का उठाव नहीं कर पाई थी। ऐसे में धान उठाव के लिए बनाए गए 72 घंटे का समय जो है अब बढ़ा दिया जाए। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक सरगुजा कुटीर में हुई है। इसमें वन मंत्री मोहम्मद अकबर, कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे, सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल शामिल हुए थे। बस्तर में फिलहाल जो बादल है वो यहाँ पर रूठे रूठे दिखाई दे रहे हैं। संभाग के कई जिले में सूखे के हालात हैं। दंतेवाड़ा में पिछले 5 सालों में सबसे कम बारिश हुई है। वहीं मौसम वैज्ञानिक बोले बारिश यहाँ पर बीते दिन होने वाली थी। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में सावन के महीने में भी बारिश नहीं हो रही है, जिससे कई जिलों में सूखे के हालात देखने को मिल रहे हैं। संभाग के दंतेवाड़ा जिले में पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड भी टूट चुका है बारिश न होने का। अगस्त महीने तक दंतेवाड़ा में औसतन से -37%
50% कम बारिश हुई है, यानी कि आप बारिश का अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं कम बारिश वाले जिलों में बस्तर और कांकेर भी अब पीछे नहीं है। ऐसे वक्त किसानों की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। हालांकि बस्तर के कई जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है, लेकिन तापमान में कुछ खास उतार चढ़ाव नहीं होगा। इंडियन ऑयल की तरफ से एक नई महत्वपूर्ण सुविधा का प्रारंभ किया गया है। अब सिर्फ एक मिस्ड कॉल करने पर आपको एक नया गैस कनेक्शन आपके घर के स्टार्ट पर मिलने वाला है। देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक तेल वितरण कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने मिस्ड कॉल देकर सिलेंडर भरने और नया एलपीजी कनेक्शन देने की सुविधा प्रारंभ की है। कंपनी ने कहा है कि देश के किसी भी कोने में रहने वाले ग्राहक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एलपीजी कनेक्शन के लिए एक नंबर 8454955555 जारी किया है, जिस पर आप मिस्ड कॉल देकर के नया गैस कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप गैस सिलेंडर भराना चाहते हैं तो भी वही नंबर काम करेगा। इस पर आपको मिस्ड कॉल करना पड़ेगा। एक बार फिर से हम आपको नंबर बताते चले, जिसका नंबर है 84 यानी कि 8454955555। इस पर आपको मिस्ड कॉल देना होगा और आपकी जो भी सुविधाएं हैं आपके घर बैठे मिलने वाली हैं। और अब बात करते हैं बचपन का प्यार वाले फेम सहदेव जी के बारे में, जहां पर इनका जो है ट्रेलर जो है यूट्यूब और साथ ही साथ अन्य प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हो चुका है। 20 घंटे के अंदर जो है 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने इनको देखा। सहदेव की लिपसिंग के साथ ही यहाँ पर बादशाह भी दिखाई दे रहे हैं। 11 अगस्त को जो है एल्बम यानी कि आज के दिन रिलीज होगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के सहदेव दीदारो जल्द ही बादशाह के साथ उनके एल्बम में दिखने वाले हैं। जिस गाने में बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे ने देश में सुर्खियां बटोरी है, उसका ट्रेलर जो है यूट्यूब पर सोमवार को लॉन्च किया गया। रैप सिंगर बादशाह के साथ शूट किए गए ट्रेलर को 20 घंटे के दौरान ही 7 लाख से ज़्यादा व्यूज मिल चुके थे। 20 सेकंड का ट्रेलर देखने के बाद अब सॉन्ग रिलीज होने के लोगों को बेसब्री से इंतजार है। बादशाह ने आज के दिन को सॉन्ग रिलीज होने की जानकारी अपने फैंस को दी हुई है। 5 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच की सुविधाएं जो है विस्तार होने जा रही है। दुर्ग से नौतनवा और कानपुर स्पेशल में एसी कोच, दुर्ग और अजमेर में, साथ ही साथ कोरबा, अमृतसर, बिलासपुर, बीकानेर में स्लीपर कोचेस की संख्या बढ़ाए गए हैं। कोरोना संक्रमण की घटती रफ्तार के बीच भारतीय रेलवे की ओर से सुविधाओं का विस्तार होता जा रहा है। अब यात्रियों को ज़्यादा कन्फर्म बर्थ मिल सके, इसके लिए 5 ट्रेनों में एक अतिरिक्त कोच की सुविधाएं दी जा रही है। इनमें जहाँ 2 ट्रेनों में एसी कोचेस बढ़ाए गए हैं, तो वहीं 3 ट्रेनों में स्लीपर कोचेस जोड़े गए हैं। इसके बाद से छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब और राजस्थान का सफर आसान होगा। दुर्ग नौतनवा दुर्ग स्पेशल, दुर्ग कानपुर दुर्ग स्पेशल, दुर्ग अजमेर दुर्ग स्पेशल, बिलासपुर बीकानेर बिलासपुर स्पेशल और कोरबा अमृतसर कोरबा छत्तीसगढ़, इनको जो है इन्हीं में कोचेस जो है इनकी संख्या बढ़ाई गई है। सरकार के खिलाफ अब भाजपा जो है आक्रामक मोड पर आ चुकी है। 2 पूर्व मंत्री मूरत और बृजमोहन बोले, पहले निवेदन होगा फिर आवेदन होंगे, इसके बाद से ईंट बजा देंगे। 1.5 महीने के लिए यहां पर इन्होंने अपना एक्शन प्लान बना रखा है। रायपुर के भाजपा कार्यालय में मंगलवार की दोपहर पूर्व मंत्री राजेश मूरत और बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौजूदा सरकार की वजह से जो है शहर का विकास रुक गया है, आपराधिक मामलों में तेजी आ गई है, ये सब नहीं चलेगा, भाजपा इसका विरोध करेगी। वहीं मूरत ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता पहले से निवेदन करेंगे, फिर आवेदन करेंगे और फिर जनता के हितों की रक्षा के लिए इस कांग्रेस पार्टी वाली सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने कहा कि हमें आने वाले 1.5 महीने के लिए रणनीतियां बनाई हैं, इस पर जल्द से ही एक बड़ा अभियान शुरू किया जाना है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे छोटा सा बटन दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, उसको दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है। इससे आपको फायदा ये होगा कि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो लेकर के आते हैं महत्वपूर्ण खबरों के, सुपर फास्ट समाचार की, वो बिना किसी रुकावट के इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ समाचार रोजाना आप तक पहुंच सके। निजीकरण के खिलाफ जो है मजदूर कांग्रेस की बाइक रैली का आयोजन किया गया। दंतेवाड़ा में नुक्कड़ नाटक भी हुआ, जमकर के नारेबाजी की गई। विधायक बोली, मोदी जी देश बेचने में लगे हुए हैं, जनता की कोई फिक्र ही नहीं है। दरअसल केंद्र सरकार की सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के विरोध में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने बाइक रैली का आयोजन किया। यह रैली जो है यहाँ पर किरंदुल शहर से निकली, जो दंतेवाड़ा मुख्यालय के बस स्टैंड पहुंची। यहाँ कार्यकर्ताओं के द्वारा एक नुक्कड़ सभा का भी आयोजन हुआ। इस दौरान मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी
भी की गई। इस मौके पर दंतेवाड़ा की विधायक देवती कर्मा ने कहा कि मोदी जी देश बेचने में तुले हुए हैं, उन्हें देश की जनता की कोई फिक्र ही नहीं है। ऐसे में वही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता छविंद्र कर्मा ने कहा कि केंद्र में भाजपा में सत्ता आने के बाद से लगातार कॉरपोरेट घराने को फायदा पहुंचाने और सरकारी उपक्रमों को प्राइवेट करने में मोदी सरकार लगी हुई है। अब जांजगीर के स्कूलों में संक्रमण के मामले फैल चुके हैं। 11 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद से 3 स्कूलों को बंद किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ में बीते 7 दिन के दौरान 43 छात्र छात्राएं कोरोना संक्रमित पाई जा चुकी हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में स्कूल खुलते ही बच्चों के संक्रमित होने का आंकड़ा बढ़ने लगा है। अब जांजगीर के 3 स्कूलों में 11 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। मामला सामने आने पर स्कूलों को सैनिटाइज कराया जा रहा है। वहीं बच्चों के कॉन्टैक्ट में आए लोगों की भी ट्रेसिंग हो रही है। इधर कलेक्टर ने तीनों स्कूलों को 7 दिनों तक के लिए बंद कर दिया है। वहीं प्रदेश में बीते 7 दिन के दौरान 43 छात्र छात्राएं पॉजिटिव पाई जा चुकी हैं। बिरगहने स्थित हाई स्कूल में 6, बलौदा के सरस्वती शिशु मंदिर में 2 और उच्च भट्टी ग्राम के मिडिल स्कूल में 3 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। इन बच्चों की तबियत बिगड़ने के बाद जाँच की गई तो इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पीएम मोदी के बयान को लेकर के टीएस सिंहदेव ने इनको गलत साबित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके आग्रह पर 6 सालों में 50% तक दाल उत्पादन बढ़ा है। ऐसे में सिंहदेव ने 7 साल के आंकड़े पोस्ट करके कहा और पूछा कि कहां पर ग्रोथ हुई है। दरअसल दाल उत्पादन को लेकर के दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर छत्तीसगढ़ के मंत्री ने सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को कहा था कि उनके आग्रह पर पिछले 6 साल में दालों के उत्पादन में 50% तक की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने आज के दिन पिछले 7 वर्षों के उत्पादन के आंकड़े रख करके पूछा है कि आप बताइए कहां पर ग्रोथ हुई है। वहीं 9 अगस्त को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 9वीं किस्त किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने के कार्यक्रम के बाद से उठे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी से कहा, कुछ साल पहले देश में दालों की बहुत कमी हो गई थी तो मैंने देश के किसानों से दाल उत्पादन बढ़ाने का आग्रह किया था। मेरे उस आग्रह को देश के किसानों ने स्वीकार किया। परिणाम ये हुआ कि बीते 6 सालों में दाल के उत्पादन में लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई है। तो इस पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अब बीते 7 सालों के आंकड़े साझा किए और प्रधानमंत्री से पूछ डाला कि बताइए कहां पर ग्रोथ हुई है। 130 किलोमीटर की स्पीड पकड़ने से ही पहले पटरी से उतर रही हैं ट्रेनें। अपग्रेड करने में भारतीय रेलवे जुटा हुआ है। पिछले 2 सालों से रेल परिचालन इंफ्रास्ट्रक्चर को रेलवे ऐसा अपग्रेड करने में जुटा है ताकि पटरी पर ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सके। इसके लिए हर सेक्शन को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। इसी साल के आखिरी तक काम पूरा करने का टारगेट भी है। इन्हीं तैयारियों के बीच गाड़ी पटरियां छोड़ रही है। रेलवे के जिस उरकुरा सेक्शन में मालगाड़ी पटरी से उतरी है वह अपग्रेड हो चुका है। अफसरों का कहना है कि उस दौरान गाड़ी की स्पीड महज 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। वहीं ट्रेनों को फुल स्पीड से चलाने की तैयारियों के बीच पटरी से उतरने की घटना रेलवे महकमे को चिंता में डालने जैसी है। जबकि रेल पटरी के दोनों तरफ फेंसिंग कराने के साथ ही सेक्शन टू सेक्शन अपग्रेडेशन का काम बिलासपुर जोन के तीनों रेल मंडल में कराया जा रहा है। अंतिम बड़ी खबर जहां पर छत्तीसगढ़ से खबर। छत्तीसगढ़ के वन विभाग ने साल 2020-21 में 5 करोड़ से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया है। दरअसल राज्य में वनों के विकास सहित वनवासियों के हित में योजनाओं का कुशलतापूर्वक संचालन जारी है। छत्तीसगढ़ वन विभाग ने वर्ष 2020-21 में कोरोना संकट के बावजूद लोगों को वनोपज संग्रहण सहित विभिन्न रोजगार मूलक योजनाओं के तहत 5 करोड़ 23 लाख मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया है। ऐसे में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी के मुताबिक इस दौरान राज्य में 1049 करोड़ रुपए की राशि से वनों के विकास और संरक्षण संबंधी अनेक कार्य कराए गए हैं। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा 2020-21 में संचालित इन कार्यों से लोगों को 2 करोड़ 23 लाख 19,563 मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, उसको दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से रोजाना हम आप तक पहुंचा सके।